पालमपुर के बानूरी में मुख्यमंत्री ने किया जनजातीय सामुदायिक और प्रशिक्षण केंद्र भवन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री बोले, राज्य सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, नई योजनाओं की जाएगी शुरुआत। वामपंथी किसान संगठनों ने विक्ट्री टनल पर किया चक्का जाम। किसान संगठनों ने की तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग। करीब आधे घंटे तक चक्का किया जाम, वाहनों की आवाजाही रही पूरी तरह से बंद। मंडी में सुलगने लगे किसान आंदोलन की चिंगारियां। सीटू ने किसान आंदोलन के आह्वान पर किया प्रदर्शन। आने वाले समय में आंदोलन को और तेज करने की कही बात। और बद्दी के मशहूर व्यापारी के घर रिवॉल्वर की नोक पर हुई चोरी। भारी मात्रा में नकदी, गहने और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। कांगड़ा जिले के पालमपुर क्षेत्र में बानूरी में मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ की राशि खर्च करके निर्मित जनजातीय सामुदायिक और प्रशिक्षण केंद्र भवन का उद्घाटन किया। भेड़ ब्रीडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और भेड़ पालन को और अधिक लाभदायक बनाने के लिए नई योजनाओं की शुरुआत करेगी। और इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज हम विकसित हो गए, विकसित होकर के तरक्की करने के बाद बहुत आगे बढ़ गए, आय के बहुत जरिए और निकल आए, और उस कारण से इस बात को लेकर के हम महसूस कर रहे हैं कि जितना पशुधन हमारे पास उस वक्त होता था उसमें निश्चित रूप से कमी आ रही है, क्योंकि ये सरल काम नहीं, इसको सहजता से हर आदमी नहीं कर सकता है। और विशेष तौर से गद्दी की एक जिंदगी, अगर जीवन उसका देखा कितना कठिन होता है, निकलता है, राशन भी साथ में, माल भी साथ में, और भौगोलिक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर रहना, रात को रहना, बिना ठिकाने के रहना, खुले आसमान के नीचे रात गुजारना, ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है। हिमाचल में भी किसानों ने कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। राजधानी शिमला में वामपंथी किसान संगठनों ने विक्ट्री टनल पर चक्का जाम कर तीनों कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करने की मांग की। करीब आधे घंटे तक चक्का जाम किया और वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से बंद रही। किसानों की हमारी एक मुख्य मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगलाइज किया जाए, मगर ये बड़े दुख की बात है कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, उन्होंने संसद में बयान दिया कि ये जो आंदोलन है ये सीमित केवल ये पंजाब तक है और एक राज्य तक है। आज शायद इस सांकेतिक चक्का जाम से पूरे देश के अंदर सरकार को पता लगेगा कि ये भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये आंदोलन है और ये गुजरात से लेकर और त्रिपुरा तक ये आंदोलन है। किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को शहीद स्मारक पर सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक रामलाल ठाकुर की अगुवाई में दिए गए इस सांकेतिक धरने के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। करीब 2 घंटे तक कांग्रेसी शहीद स्मारक पर बैठे रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि को अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रही है और चुनावों के समय इन उद्योगपतियों द्वारा किए गए एहसानों को उतारने के लिए देश के अन्नदाताओं के हितों को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के अन्नदाता पिछले करीब 2.5 महीनों से देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार को किसानों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। इन काले कृषि कानूनों को लागू करने में सरकार ने इतनी जल्दबाजी दिखाई कि इन काले कृषि कानूनों को एक ही दिन में दोनों सदनों में बिना किसी बहस के पास करवा दिया गया और उसी दिन इसे राष्ट्रपति की मोहर भी लगवा दी। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसानों ने अपनी ताकत का एहसास करवाया है और अगर केंद्र सरकार ने समय रहते इन काले कानूनों को वापस न लिया तो आने वाले समय में केंद्र सरकार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तकरीबन सारे लोग किसान परिवार से हैं, सब इकट्ठे होकर आज चिंता जाहिर करने के लिए यहाँ पे शहीद स्मारक के सामने जो है वो इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने दिनों से पूरे हिंदुस्तान के किसान जो है वो दिल्ली के सीमाओं के ऊपर इकट्ठे हुए हैं,
और वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं कि ये जो 3 कानून बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो बिल लेके आए, वो बिल जो है वो आनन फानन में, जल्दबाजी में जो है वो बिना डिस्कशन के वो पास कर दिए। देश की राजधानी दिल्ली में किसानों पर हुए अत्याचार पर मंडी जिला के जोगिंदरनगर के किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को देशव्यापी किसान जन आंदोलन के आह्वान पर शहर की गांधी वाटिका में दर्जनों किसानों ने केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए किसानों को उनके हक वापस देने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता कुशाल भारद्वाज ने कृषि बिल कानून को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग भी की। किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो वो बोलेंगे वही किसान को बीजना पड़ेगा, और किस किस्म का जो है वो फसल होनी चाहिए, उसका जो है ग्रेड क्या होना चाहिए वो भी वो तय करेंगे, और उसके बाद उसका रेट क्या होगा वो भी वो तय करेंगे। और उसके साथ साथ जो है एक तरह से किसानों को चुंगल में फंसाने का जो है ये प्रबंध किया गया है, ताकि वो अपनी जमीन बेचने पर वो जो है मजबूर हों। देश में पिछले 73 दिन से किसान आंदोलन में है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। किसान 3 कृषि विरोधी विधेयकों को वापस करने पर अड़ा है। सरकार इसे लागू करना चाहती है। इसी कड़ी में सीटू किसान सभा, महिला समिति, SFI, DYFI संगठनों ने मंडी में किसान आंदोलन के आह्वान पर प्रदर्शन किया। सीटू किसान सभा, महिला समिति, SFI, DYFI संगठनों ने मंडी में किसान आंदोलन के आह्वान पर प्रदर्शन किया। देश में पिछले 73 दिन से किसान आंदोलन में है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। किसान 3 कृषि विरोधी विधेयकों को वापस करने पर अड़ा है। सरकार इसे लागू करना चाहती है। मौजूदा सरकार देश में आम जनता विरोधी फैसलों को लगातार लागू कर रही है, चाहे वह मजदूर हो या किसान। सरकार जिस तरह से आंदोलन को कुचलना चाहती है, किसान भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हजारों लोग दिल्ली की ओर कूच करेंगे और जब तक कृषि विरोधी विधेयकों को वापस नहीं लिया जाता है, आंदोलन को तेज होगा और किसी भी हद तक जा सकता है। से पूरे देश के अंदर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मगर जो केंद्र की जो मोदी सरकार है उस आंदोलन को कुचलने के लिए हर रोज नए नए पैंतरे और नए नए जो हथकंडे अपना रही है। आज पूरे देश के अंदर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो किसान संयुक्त संघर्ष समिति है उसके आह्वान पर चक्का जाम किया जा रहा है, और उसी के समर्थन में आज मंडी में जो किसान हैं, जो मजदूरों का संगठन सीटू है और महिलाएं और जो छात्र नौजवान हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, आज चक्का जाम पूरे देश में कर रहे हैं। हम भी उनके समर्थन में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनका समर्थन करते हैं। बद्दी के हाउसिंग बोर्ड फेज 1 में एक व्यापारी के घर में रिवॉल्वर की नोक पर अज्ञात चोर सोने के जेवर और नकदी ले गए हैं। एक लुटेरे ने महिला के सिर पर रिवॉल्वर तानकर चोरी को अंजाम दिया। शुक्रवार देर शाम हुई इस घटना से यहां पर रहने वाले व्यापारी सहमे हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। शुक्रवार रात 8 बजे 3 नकाबपोश हाउसिंग बोर्ड के फेज 1 के मकान नंबर 4 में घुसते हैं। मकान में मौके पर मिली एक बुजुर्ग महिला के कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर उसके पुश्तैनी गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। पड़ोस में लगे CCTV कैमरे में देखने से पता चला कि एक युवक सड़क में खड़ा रहता है, दूसरा दरवाजे पर और 3 लोग घर में घुसते हैं। एक कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखता है और 2 लूटपाट करते हैं। महिला ने चोरों को चाबी दे दी और कहा कि वह गहने और नकदी ले जाएं, लेकिन उसकी जान बख्श दें, जिस पर जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। महिला का बेटा राजेश अग्रवाल इस दौरान चंडीगढ़ गया हुआ था। घर में और कोई नहीं था। राजेश अग्रवाल ने बताया कि वह और उसका बेटा 10 मिनट देरी से आए, वरना यह लुटेरे उनके साथ भी कुछ कर सकते थे। मां ने चोरों को बताया कि उसका बेटा आने वाला है, जिसके चलते यह चोर जल्दी भाग गए, वरना यह और भी बड़ा नुकसान करते। चोर मां के पुश्तैनी गहने, लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए हैं। मेरे घर पे रात 8 बजे हादसा हुआ। मेरी मदर घर पे अकेले थे, मैं किसी कारणवश चंडीगढ़ गया हुआ था, वापसी में था। 3-4 लोग आए, घर में घुसे, मेरी माँ से मेरी नकदी और कुछ गहना लेकर और चले गए। उन्होंने उनको बताया कि मेरा बेटा भी घर पहुंचने वाला ही है, इस डर के मारे, नहीं तो वो और भी बड़ा हादसा कर सकते थे। मेरी प्रशासन से मांग है कि इसको उच्च सत्र लेवल पे और सारे वर्ग की ये बात बनती है कि भी लोग सहमे हुए इस बात से कि हम रहें या ना रहें।
किसी के ऊपर शक है? और जी, आपको दिन जैसे आप- दिन का वाक्य है और सबसे भरपूर तेज रोड चलने वाली रोड है जिसपे ये हादसा हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं था कि भी सुनसान रोड था, बिल्कुल बहुत भरपूर रोड था। ये आज का हादसा, ये हमारे राजेश मित्तल साहब हैं अग्रवाल जी, तो इनके घर में ये नहीं थे, माता जी अकेले थी, टांगों से चला नहीं जाता है और 3 लोग आते हैं और घुस के घर से सारा सामान जो अपने में सामान पड़ा वो ले जाते हैं। ये पॉश एरिया बद्दी का है, मैं कहूँगा कि 3 यहाँ हाउसिंग बोर्ड्स के फेज 1, 2, 3 और मैक्स, और करीबन यहाँ पे हमारा व्यापारी वर्ग और कुछ छोटे इंडस्ट्री वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पेट्रोलिंग की कमी है, मैं कहूँगा। और अभी हमारे पुलिस अधिकारियों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने समय तो मांगा है, हम समय दे भी रहे हैं, और अगर ये अरेस्ट नहीं होती है, इनकी रक्षा नहीं होती है, हम लोग इस विरोध में जो है मंगलवार को पूरी मार्केट जो है बद्दी की बंद कर रहे हैं। सिरमौर जिला परिषद पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्य सीमा को जिला परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कांग्रेस ने चुनाव में बीजेपी पर गुंडागर्दी और धन बल के इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। सिरमौर जिला परिषद पर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। जिला परिषद सभागार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला। बीजेपी समर्थित सीमा कन्याल अध्यक्ष, जबकि कांग्रेस समर्थित जिला परिषद सदस्य अंजना शर्मा ने भाजपा को समर्थन देकर उपाध्यक्ष का पद हासिल किया। मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी की जीत प्रदेश की जयराम सरकार के विकास कार्यों की जीत है। सुरेश कश्यप ने कहा कि लोगों ने समर्थन देकर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों पर मुहर लगाई है। वहीं जिला परिषद की नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी। सीमा कन्याल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, साथ ही साथ श्रीमती अंजना शर्मा जो उपाध्यक्ष बनी उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है और सिरमौर के तमाम कार्यकर्ता इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से इन अभी तक के जो नतीजे पंचायती राज के हिमाचल प्रदेश में आए हैं, 7वीं जिला परिषद का आज नतीजा आया है और सातों की सातों भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उनके जो 3 वर्ष का कार्यकाल, जो विकास की योजनाएं उन्होंने शुरू की, जो उनकी नीतियां रहीं, उनके ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के 3 वर्ष के कार्यकाल, उनके नीतियों और विकासात्मक कार्यों की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जीत मेरी अकेली की नहीं है, ये हम सब की जीत है। और मैं अपने अंजना जी को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उपाध्यक्ष वो बने हैं हमारी पार्टी के। और मैं ये अपनी जनता से कहना चाहती हूँ कि जो मैं आपने विश्वास से मुझे जिताया है, पूरी सिरमौर की जनता को मेरा यही रहेगा कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करूँ और आप लोगों की सेवा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे समर्थकों का। उधर कांग्रेस नेताओं ने इन चुनाव में भाजपा पर गुंडागर्दी और धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी समर्थित जिला परिषद सदस्य को जबरन उठाया गया और उसे दबाव बनाकर अपने पक्ष में लिया गया। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि मंत्री सुखराम चौधरी कांग्रेस समिति जिला परिषद सदस्यों को अपनी गाड़ी में बैठाकर चुनाव स्थल पर पहुंचाते हैं, जो सीधे तौर पर जनादेश का अपमान है। आज जो जिला परिषद का जो चुनाव हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्ती जनादेश को ठुकरा करके कब्जा किया है, और जो भी हुआ है आज सब लोगों ने देखा है। कांग्रेस की एक जो प्रत्याशी थी, कांग्रेस की जिला परिषद की मेंबर थी, उसने पाला पलट के भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके लाते हैं और हॉल के अंदर ले जाते हैं। ये जनादेश का जो है अपमान है और मैं इसका खंडन करता हूँ। 9 मेंबर कांग्रेस पार्टी के थे, हमने उनको पहले पेश भी किया और हमारे ग्रुप में थे वो, मगर अब किस तरह से उनको ले गए, बहला के, फुसला के, लालच दे करके, और इसमें बहुत बड़ा सौदा हुआ है। पूरा ही देखने को जो मिला है वो गुंडागर्दी से बनाई है, धन बल का प्रयोग किया है, अपनी सत्ता का प्रयोग किया है और जबरदस्ती हमारे मेंबर को
ये उठा के ले गए हैं और ज़बरदस्ती पता नहीं क्या प्रलोभन दिए हैं, उस कारण जो ये है ये एक मेंबर को ले जाने में कामयाब हुए हैं। और आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने पहले ही अपने 9 के 9 मेंबर्स को फ्लोट किया था और हमने उसमें सारा बताया था कि ये सारे 9 मेंबर्स इंटैक्ट हैं। और एक हमने अपने साथ जो हमारी इंडिपेंडेंट आई थी उसको हमने साथ लेके हमने जिला परिषद का चेयरमैन बनाना था, पर जो ये छल भाजपा ने किया है, मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं सरकार की कि इस तरह के जो कार्यक्रम जो ये चला रहे हैं सारी जगह, सब जगह बीडीसी में भी इन्होंने ऐसा किया और जिला परिषद में भी इन्होंने ऐसे सारी जगह इनके जो ये कार्य हैं ये करने को देखने को मिल रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। टेस्ट बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। यह सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।